हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वीडियो में आज है 26 सितंबर, जो कि आज की डेट जो है वो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बल्कि हम सब के लिए क्या, पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए, पूरे सभी सेक्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपको मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि मार्केट में जो भी उठापटक होगी उसकी जानकारी जो है आपको पहले से हो। तो जैसे कि ये जो न्यूज़ है, ये पूरे की पूरी ग्लोबल मार्केट पर जो है वो अफेक्ट कर सकती है। या तो ये अच्छे के लिए हो सकती है या फिर ये बुरे के लिए भी हो सकती है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खासकर दो बातों का ध्यान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा। तो वो दो बातें क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसमें से जो पहला नंबर है वो है यूएस बेस्ड है। कि यूएस जो कि पूरी ग्लोबल मार्केट का जो नंबर वन किंग है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जो फेड ने जो रेट कट करे थे, जो कि 50 बेस पॉइंट रेट कट करे थे, तो उसकी वजह से जो पूरी ग्लोबल मार्केट थी उन सबको मार्केट को अच्छा रिजल्ट्स मिले। और मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट जो है वो उनको अच्छी ग्रोथ मिली है। और हमारी जो इंडियन मार्केट है वहाँ पर भी कंसिस्टेंटली हर रोज़ मार्केट जो है वो तब से ऊपर ही जा रहा है। और हमारे सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जो इंटरेस्ट रेट्स कट हुए हैं वो हम सब के लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे इंडियन मार्केट के लिए भी बेनिफिशियल हुए हैं और ग्लोबल मार्केट के लिए भी बेनिफिशियल हुए हैं। और आज जो 26 सितंबर को हमारे जो यूएस के पावल साहब हैं वो क्या कमेंट्री देते हैं उसके ऊपर मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं। क्योंकि आज जो वो अपनी जीडीपी का जो डेटा है वो आपको बताने वाले हैं और उनकी कमेंट्री पर ही जो है वो मार्केट जो है आज या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे भी गिर सकती है। तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन जो है मैं आज आपको देना चाहता हूँ। तो जैसे कि पोवल से आप जानते हैं कि उन्होंने 50 बेस पॉइंट जो है वो उन्होंने रेट कट करा है और आगे भी वो कहते हैं कि मैं 24 पॉइंट्स जो है रेट कट किए जाएंगे, उसके आगे भी 24 बेस पॉइंट कट किए जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर 2025 को भी वो 100 बेस पॉइंट जो है वो कट करने की बात कर सकते हैं। और उससे भी नेक्स्ट जो है 50 बेस पॉइंट कट करने की बात कर सकते हैं। तो जो कि मार्केट के लिए अच्छा माहौल रहेगा, मार्केट इससे खुश रहेगी। और आप जानते हैं कि जब मार्केट खुश होती है तो मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। जब इंटरेस्ट रेट ही कम होगा तो मार्केट में और ज़्यादा फ्लो आ जाएगा कैश का और मार्केट जो है वो ऊपर राइज करना शुरू कर देगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जब इतना ज़्यादा रेट कट्स किए जाते हैं और अगर जीडीपी जो है उसके अनुसार ना आए तो मार्केट जो होती है वो इतनी ऊपर चली जाती है और एक पीक पर चली जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2007 में जब इतने बेस पॉइंट्स जो हैं वो यूएस की तरफ से कट किए गए थे और उसके बाद मार्केट जो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाई थी और जीडीपी को भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी। तो आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट जो है 50 से 60% जो है वो करेक्शन में आ गई थी और मार्केट जो है रिसेशन में चली गई थी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि ये मार्केट जो है वो पीक पर जाने के बाद कहीं रिसेशन में ना आ जाए। तो इसके लिए हमें 3 बातों पर ख़ास ध्यान रखना होगा और वो 3 बातें क्या हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें से जो पहली बात है और जो दूसरी बात है, वो मैंने आपको बताई हैं कि पहला जो फेड रेट की न्यूज़ का रेट कट का जो 50 बेस पॉइंट्स जो रेट कट हुए हैं, एक तो वो है और दूसरा है जो जोबलेस क्लेम डेटा है, वो भी आज के आज ही आने वाला है और पॉवेल साहब जो हैं वो अपनी कमेंट्री में बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो यूएस की जीडीपी का डेटा है वो दर बदर आगे ही चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रोथ में है। और जो जीडीपी है उनकी वो बहुत बढ़िया चल रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि यूएस की जीडीपी का डेटा जो है वो मंथली मंथली आता है। तो जैसे मैं आपको जून से बताऊंगा कि जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था 1.3 और वो आया था 1.4, मार्केट के लिए अच्छा रहा। उसके बाद जुलाई में 2.0 एक्सपेक्ट किया जा रहा था और 2.8 आया था, जो कि ग्लोबल मार्केट के लिए बढ़िया रहा। उसके बाद अगस्त में 2.8 एक्सपेक्ट किया जा रहा था और 3.0 आया था, जो कि ये भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा और मार्केट के लिए अच्छे संकेत
रहे। और इस बार जो कि आज कमेंट्री में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 3.0 है, और अगर 3 पॉइंट भी आ जाता है तो वो भी मार्केट के लिए सही होगा, और अगर ज़्यादा आएगा तो वो तो मार्केट में एक ज़बरदस्त जो है मार्केट में उछाल आ सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये कमेंट्री पे डिपेंड है, कहीं कम आया तो मार्केट में जो है वो मार्केट के लिए बुरा संकेत भी हो सकता है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 26 सितंबर की आज की जो डेट है या मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या जो रिज़ल्ट आता है, क्या डाटा फाइनल होता है, इस पर ही मार्केट जो है वो आज बिहेव कर सकती है। तो ये आज हमारे लिए एक ऐसा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि जब पॉवेल साहब कमेंट्री करेंगे तो क्या वो मार्केट के लिए बढ़िया रहेगा या फिर बुरा रहेगा। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो जो फिल करना है उसके बारे में भी आज ही बताया जाएगा कि जो आज सितंबर में कितने लोगों ने जो है अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म जो है फिल करा है। तो अगर वो कम करा है तो मार्केट के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा किया है तो मार्केट के लिए बुरे संकेत भी हो सकते हैं। तो जो जॉबलेस क्लेम का डेटा है उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूँगा कि इस महीने में सितंबर 5 जो वीकली आया था, तो उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था 2,31,000 लोग जो हैं वो फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन 2,27,000 लोगों ने किया, जो कि थोड़ा सा कम था, जो कि अच्छे संकेत हुए। और सितंबर 12 जो सेकंड वीक था उसमें 2,27,000 एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन 2,30,000 ने करे थे, जो कि हमारे लिए बुरे संकेत हुए थे। और उसके बाद सितंबर 19 को जो कि 2,30,000 लोगों ने एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतने लोग जो है फॉर्म भरेंगे, लेकिन 2,19,000 लोगों ने ही फॉर्म भरा कि हमें जॉब नहीं हो मिला है। तो ये भी कम था। और इस बार जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है सितंबर 26 को, वो किया जा रहा है कि 2,24,000 लोगों ने जो है अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म फिल किया, लेकिन अगर कम करेंगे, कम हुआ होगा, तो वो भी मार्केट के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। तो ये हो गया जॉबलेस क्लेम डेटा के ऊपर मैंने आपको बता दिया है, और आज जो है हमारे पवन साहब जो हैं वो कमेंट्री में स्पीच में बता देंगे। तो ये भी हमारे लिए एक ऐसा है कि क्या ये सही आएगा तो मार्केट हमारी जो है वो उसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आज आपको संकेत जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जीडीपी जो है वो हमारी यूएस की, वो तो स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रोथ कर रही है, लेकिन जो जॉबलेस क्लेम डेटा है उस पर थोड़ा सा मुझे भी संशय है कि कहीं वो ज़्यादा ना आ जाए। तो एक्सपेक्टेशन से अगर कम आएगी तो वो ग्लोबल मार्केट के लिए भी ठीक है और हमारी इंडियन मार्केट के लिए अच्छी है। इसलिए जो कि आज मैं आपको निफ्टी का भी प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा बुलिश है, तो आज आपको निफ्टी के भी अच्छे जो हैं रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आज मार्केट जो है वो राइज कर सकती है और लोगों का पैसा बन सकता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है सेकंड स्टेप है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा जो फेड ने जो रेट कट जो किया है वो अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया है, और वो आगे भी जनवरी में एक और रेट कट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर उन्होंने बोला तो मार्केट में जो है कि अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जैसे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते रहे तो मार्केट जो है वो बहुत बढ़िया चलेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पावल साहब जो स्पीच देने वाले हैं वो इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग 3:30 बजे के बाद देंगे, जो कि आज हमें उसका देखने को नहीं मिल सकता। ये आपको कल फ्राइडे को देखने को मिल सकता है। इसलिए यूरोप में इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यूरोप की मार्केट जो है वो ओपन होगी, तो यूरोप की मार्केट जो है उसके फ्यूचर्स भी ओपन होंगे, तो यूरोप पे भी फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि सीएससी फ्रांस हो गया, डेक्स हो गया, जर्मनी हो गया, इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और अगर इन पे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है तो हमारी इंडियन मार्केट पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल समरी वीडियो में बनाने की ये है कि सबसे पहले मैंने आपको एक जीडीपी की डिस्क्रिप्शन में बताया है और जॉबलेस क्लेम के बारे में बताया है, और अगर ये दोनों सही रहे तो जो मार्केट है वो उसपे एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए, और अच्छा उछाल भी आपको देखने को मिल सकता है और अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और सारी की सारी जानकारी जो है वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।